नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित रवि कुमार सोनी और आज आपके सामने लेकर आया हूं अडानी साहब की जन्म कुंडली। आखिर क्यों वह अभी इस घेरे में उलझे हुए हैं, क्यों विवादों में उलझे हुए हैं, आइए हम उनकी जन्म कुंडली से जानते हैं कि यह स्थिति किस कारण से बनी है। अडानी साहब 24/6/1962 का उनका जन्म है। 5:15 अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ। एक साधारण इंसान आज $1 मिलियन का भारत का रिचेस्ट पर्सन, सेकंड पर्सन बना। तो आइए पहले हम जानते हैं कि ऐसा उनकी कुंडली में क्या योग था और वह राजा से एक रंक से राजा और वापस उनकी जो छवि को बिगाड़ने के लिए इन लोगों का ज़्यादा आकलन हो रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या कारण है उनकी कुंडली में ऐसा। 24/6/1962 5:15 अहमदाबाद। हम अगर लोसू ग्रिड में जाते हैं, जो कि मेरी आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं कि हर अंक कुछ कहता है, तो इनके जन्म अंक क्या कहते हैं इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। 2 + 4 = 6, यह इनका मूलांक हुआ और इसकी पूरी जो टोटलिंग है 2 + 4 + 6 + 1 + 9 + 6 + 2 = 30 और उसको एक अंक में किया, 30 को एक अंक में किया तो 3 अंक आया। मेरी आप पिछली वीडियो में जाकर देखेंगे कि कोई भी उद्यमी अगर आगे बढ़ता है तो उसका मेन कारण यह होता है कि उसका मूलांक और भाग्यांक आपस में मित्र होते हैं। पर इसमें आप ये देखोगे कि एक विरोधाभास इस कुंडली में बना हुआ है कि शुक्र और गुरु, यह अंक विरोधाभास वाले अंक हैं। तो इनको आगे बढ़ने में दिक्कतें तो आएगी, लेकिन मदद भी मिलती चली जाएगी, क्योंकि इनके जो मदद के अंक हैं 6 और 7, यह अंक इनके काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। 6 देखो, आप देखो इनकी कुंडली में 2 बार आया हुआ है, तो यह सपोर्टिंग अंक है जो कि व्यक्ति को अच्छे मित्रों के साथ मिलता नज़र आता है। और 7 का अंक भी उस व्यक्ति को सहायक मित्र या सहायक व्यक्तियों की सूची उनके जीवन में बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार 2 + 4 या 6 अंक के स्वामी हैं। ऐसे व्यक्ति, 6 अंक के स्वामी वाले व्यक्ति लग्जरी लाइफ को जीते हैं और एक अच्छा कार्य को करने में सक्षम रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यह दोनों ही अंक पैसे को देने वाले अंक हैं, लेकिन यह आपस में शत्रु हैं। इस वजह से आपको हमेशा यह देखने में आएगा कि कहीं ना कहीं इनके विरोधाभास होता नज़र आएगा और उससे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आइए इसको हम लोसू ग्रिड, जो कि इस प्रकार लिखा जाता है, तो 4 ये यहाँ से लिया, 2 का अंक यहाँ पर अपन ने डाला, 4 का अंक यहाँ पर डाला, 6 का अंक यहाँ पर लिखा, 1 का अंक यहाँ पर लिखा, 9 का अंक यहाँ पर लिखा, 6 का अंक वापस यहाँ पर लिखा और 2 का अंक वापस यहाँ लिखा। तो करीब 2 बार 2 आए हैं और 6 2 बार आए हैं। और मूलांक की वजह से 1 6 वापस रिपीट हुआ, जो मैंने राउंड में गोले में बनाया हुआ है। और 3 का अंक इनकी पूरी टोटलिंग की वजह से 3 का अंक यहाँ पर आया। तो यह इनकी कुंडली का जो है, जब भी कोई 2 अंक मिलते हैं तो उनका पावर बढ़ता है, तो वह आगे वाले अंक को पावर देते हैं। और यह भी 6 का अंक है, जब भी 6 का अंक 2 बार हुआ तो वह अपने आगे वाले अंक को पावर देते हैं। यहाँ पर कोई अंक नहीं है, इस वजह से आप ये समझिए कि इसको यहाँ पर जो अंक यहाँ पर आएगा 7, ये 7 अंक को पावर देंगे, 2 का अंक या 3 अंक के वो पावर देंगे। अतः जब भी 2 अंक अधिक होते हैं या 2 से अधिक अंक होते हैं तो वह अपने पावर को आगे बढ़ाता है। अतः इस कुंडली में भी आप इस तरीके से समझें। अब जिस प्रकार अब भी आप देखोगे कि इनके जो यहाँ पर लिखते हैं 8
5 और 2। यह अंक जिस व्यक्ति के होते हैं वो स्थायित्व उसका बड़ा अच्छा होता है और वह कई भूमि का स्वामी होता है। अतः इसमें अगर आप ये देखोगे कि यहाँ पर 2 अंक की कमी है, लेकिन सपोर्टिंग अंक अच्छे होने की वजह से यह इनके जीवन में अच्छे अवसर बनते चले गए। अब दूसरा अगर मैं देखूं कि 5 जब भी कमज़ोर होता है तो वह आगे वाले चीज़ों को समझाने में बड़ी दिक्कतें आती है। 8 अंक जब कमी होती है तो वह अपनी विवेक, बुद्धि और चातुरता का उपयोग करने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन जिस प्रकार अपने उम्र के साथ साथ वह व्यक्ति आगे कैसे बढ़ा, जब उनकी उम्र 40 साल की हुई तो यहाँ पर 4 का अंक बढ़ा और उसने पावर दिया 5 को, तो 4, 5 और 6 की यह जो लाइन एक आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखेंगे तो 4, 5, 6 की लाइन यह बनती है, तो यह राजयोग कारक बनती है। और इसी वजह से यह 40 साल की उम्र के बाद इनके राजयोग बना और उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के बाद लाभ कमाना शुरू किया। जब उनकी 50 की उम्र हुई तो 4, 5, 6 यह कंप्लीट हुआ था और यह अंक उन्होंने अपने जीवन के राजयोग को जिया। फिर इनकी 60 की उम्र हुई तो यह 4, 5 और 6, यह 6 अधिक बार होने से यह 6 का अंक यूँ कह सकते हैं कि 1 बलवान होता है और 2 का है अत्यधिक बलवान होता है और 3 अत्यधिक बलवान होने के बाद वह खराब होना शुरू हो जाता है। जब ये 4 बार 6 आ गए तो यह अत्यधिक खराब होने लग गया। इनके सहायक मित्र ही इनका विरोध करने लग गए, क्योंकि अब भी आप देखोगे कि 60 साल के बाद 61 साल की उम्र आई है, तो जब ये 60 का वापस ये अंक आना शुरू हुआ तब ये विवादों में घिरने शुरू हो गए हैं। तो इसी प्रकार इनकी कुंडली में जो लोसू ग्रिड की जो मैं प्रधानता बता रहा हूँ, तो ये जो इनको जन्म दिया 7 का अंक वापस यहाँ पर इनकी पावर को मिल रहा है। तो इस प्रकार इनकी कुंडली थोड़ी कमज़ोर जरूर बनी है, लेकिन यह हमेशा विवादों में रहने के बावजूद भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि इनके सहायक मित्रों की जो संख्या है काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अब मैं आगे आता हूँ इनकी कुंडली पर। ये मैंने कृष्ण मूर्ति पद्धति द्वारा इनकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ। इसमें मूलभूत कुंडली जो होती है और इसमें अगर अपन देखें तो दूसरी कुंडली चलित कुंडली के आधार पर केपी कुंडली बनाई जाती है। यह कृष्ण मूर्ति पद्धति का मैं जब भी आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। लग्न वृषभ लग्न की कुंडली बनी है, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 इस प्रकार यह ग्रह की जो राशियां हैं यह इस प्रकार यहाँ पर लिखी गई है। शुक्र और राहु द्वितीय भाव में साथ है, प्रथम भाव में सूर्य बैठे हैं, विराजमान है, और 12वें भाव में मंगल और बुध विराजमान है, 10वें भाव में चंद्र और गुरु विराजमान है, और 8वें भाव में शनि और केतु विराजमान है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर 1, 2, 3, 6 आए हैं तो यहाँ पर शुक्र के साथ राहु, यह योग आप देखोगे कि शुक्र की प्रधानता को ज़्यादा कर देता है। अतः ऐसे व्यक्ति हर तरह के शौक, मौज और आनंद को प्राप्त करते हैं तथा हर एक लग्जरी लाइफ होती है, लेकिन इसकी कभी कभी अधिकता भी होने की वजह से ऐसे को जीवन में कई बार संकट का सामना करना पड़ सकता है। अंक ज्योतिष से भी यह आ रहा है और यह आप इनकी कुंडली में भी ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। दूसरा अगर मैं देखूं, कर्म भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है। जब भी ऐसा योग बनता है तो बड़े संघर्ष के बाद वो एक ऐसे यह रिसर्च का भाव भी है, यहाँ से अपनी गुप्त विद्याओं को देखा जाता है, यहाँ से अपने कोई ऐसे रिसर्च के काम को देखा जाता है जिससे कि आप कुछ विशेष की प्राप्ति कर सकें। यहाँ से कर्म भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है और 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती है।
और शनि की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जो कि इनके पंचम भाव पे गिरती है। यह कर्म क्षेत्र को उन्नत बनाता है तथा अपने जो कार्य करने वाले वहाँ पर करते हैं कार्य, उनके जो उनके यहाँ नौकरी करते हैं वो उनसे धन लाभ को बताता है। शनि की दृष्टि धन भाव पर भी इसी प्रकार उनको धन दिलाती है और पंचम भाव भी इनको शनि प्रधान कार्यों से लगाव लगाता है, अतः मशीनरी कार्य या इंजीनियरिंग कार्य या ऐसी पढ़ाई उनको करवाता है जिससे उनको लाभ मिलता चला जाता है। आइए हम देखते हैं धनेश की स्थिति। धनेश बुध है और लाभेश गुरु है। धन भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया। ऐसा कहा जाता है कि जब ये इस 12वें भाव में चला जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को धन की हानि होनी शुरू होती है। लेकिन अगर यह व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर कोई कार्य करता है तो उससे लाभ होना शुरू हो जाता है। यह इसका एक विशेष गुण होता है। अब मैं देखता हूँ कि 11वें भाव का स्वामी यह गुरु है जो कि 10वें भाव में चला गया। यह एक अच्छा सुंदर योग बना है। 8वें भाव का स्वामी आपको 10वें भाव में चला गया और 10वें भाव का स्वामी 8वें भाव में चला गया। ये एक राशि परिवर्तन योग बना है। यह योग भी एक विशेष तरह से कार्य करने का, एक नए नए आविष्कार कर कर उनसे धन कमाने का योग है और जिससे व्यक्ति आज इतने धनी और भारत के नामचीन व्यक्ति बने हैं। लेकिन जब भी आप देखो कि सूर्य आप देखोगे शत्रु क्षेत्रीय राशि में बैठा है तो कभी कभी मान सम्मान और यश का इशू बनता चला जा रहा है। लेकिन जो अभी दशा बन रही है तो कृष्ण मूर्ति पद्धति द्वारा अगर मैं बताऊं तो शुक्र, राहु और शनि की दशा बन रही है। और अगर मैं देखूं कि केपी कृष्ण मूर्ति पद्धति में अगर कोई भी ग्रह अपना रिजल्ट के साथ साथ वह जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र के स्वामी के अनुसार भी रिजल्ट देता है। तो अगर आप देखेंगे कि शुक्र जो है शनि की नक्षत्र में बैठा है और राहु भी शनि से जुड़ा हुआ है और वापस शनि की ही दशा चल रही है। जब यह 8वां भाव एक्टिवेट होता है तो आप जानते हो कि यहाँ से गुप्त शत्रुओं को भी देखा जाता है, गुप्त विद्याओं को भी देखा जाता है, मानसिक तनाव को भी देखा जाता है। और इस काल परिस्थिति में इनके गुप्त शत्रु इन पर हावी हुए हैं और इस काल परिस्थिति से इनको निकलने के लिए थोड़ा समय इनको लगेगा। शनि की जैसे ही ये अंतर्दशा खत्म होगी तब इनको थोड़ा सा मानसिक तनाव दूर होगा और इनके कार्य क्षेत्र में वापस उन्नति होना शुरू हो जाएगी। यह जो शनि की स्थिति 8वें भाव में बनी हुई है ये गुरु रस्यों को करने वाली है तथा शत्रुओं को यह बढ़ाने वाली है। तो यह करीब साल भर तक की यह स्थिति बड़ी खराब है। यह 8-9 महीने से यह स्थिति खराब चल रही थी और साल भर अभी और खराब चलेगी। लेकिन इस बीच में इनको अगर आप देखें कि इनकी राशि के अनुसार तो यह शनि की 7.5 में चल रहे थे, वह भी एक थोड़ा कारण था कि इनके जीवन में उठा पटक का जो आना था वह बड़ा संभव था। लेकिन आगे यह स्थिति काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसका कारण यह है कि शुक्र आप देखोगे लग्नेश भी है और 6ठे भाव का स्वामी भी है। यह 6ठा भाव रोग, रिपु, ऋण और शत्रुओं का है। जब इन्होंने ऋण अधिक होने की वजह से यह देखो शुक्र और राहु की युक्ति, यह ऋण अधिक कर दिया, शत्रु अधिक बढ़ा दिए। तो यह अगर यह कारण बना है इनके अब भी जो विवादों में रहने का, तो यह स्थिति जैसे ही टूटेगी इनकी कुंडली में तो यह वापस नामचीन और शीर्ष पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए इनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं और आपको बताऊंगा कि यह अंक है कि किस प्रकार किस जगह ज़्यादा अंक होने से व्यक्ति कहाँ पर लाभ कमाएगा, कहाँ पर हानि कमाएगा, कहाँ पे ऐसा। तो इसे कहते हैं अष्टक वर्ग।
तो अष्टक वर्ग में किस प्रकार पॉइंट बने हुए हैं, तो आइए हम जानते हैं। लग्न में 29 अंक मिले हैं, द्वितीय भाव में 21 और तीसरे भाव में 32, चौथे भाव में 23, पांचवें भाव में 27 और छठे भाव में 30, सातवें भाव में 25, आठवें भाव में 31 और नौवें भाव में 27, 10वें भाव में 30 और 11वें भाव में 34 और 12वें भाव में 28। अगर कर्म क्षेत्र में 30 अंक मिले, मतलब इनके कार्य से अधिक इनको लाभ होगा, यह इनकी कुंडली में विद्यमान यह योग बता रहा है कि कार्य ये 30 रुपये का करेंगे और लाभ इनको 34 रुपये का होगा। तो इस प्रकार इनकी कुंडली ये बता रही है कि यह व्यक्ति लाभ कमाने में यह आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इनकी कुंडली 31 जो कि गुप्त शत्रुओं को बता रही है, यह इनसे हमेशा परेशान रहेंगे। लेकिन 32 इनके जो पराक्रम में बता रही है, वह अपने पराक्रम से इन पर यह जीतते चले जाएंगे और ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसी ही जो रोचक जानकारी है कुंडली में आपको जो सहयोग प्रदान करेगी, आपको सीखने में मदद करेगी, ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा और ऐसे ही कुछ सूत्र मैं आपको बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती जाए। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, आप भी किसी समस्या से परेशान है या किसी भी पैसों से दिक्कत आ रही है या किसी भी जीवन में कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही है, तो आप हमें अपने व्हाट्सएप नंबर से, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज डाल सकते हैं।